आज हम डिजिटल पीएच मीटर के बारे में समझेंगे कि डिजिटल पीएच मीटर को किस तरह से कैलिब्रेट और उसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीएच मीटर के यूजेस क्या होते हैं। देखो, कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई भी सस्पेंशन है, उसको चेक करना होगा कि उसका पीएच क्या है, क्या उस सॉल्यूशन को हम यूज कर सकते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए या फिर नहीं। ठीक है, डिजिटल पीएच मीटर को समझने से पहले हम पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, देन फिर हम डिजिटल पीएच मीटर को ऑपरेट करना सीखेंगे। जो पीएच स्केल होता है वो 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है, जो 0 से 14 के बीच नंबर हैं ये मेजर होते हैं एज ए पीएच। बिलो 7 अबो 0 जो ये रेंज होगी इसको कंसीडर किया जाएगा एसिडिक। क्या कंसीडर किया जाएगा? एसिडिक। वेरी नाइस। 7 जो नंबर होता है उसको कंसीडर किया जाएगा न्यूट्रल। क्या कंसीडर किया जाएगा? न्यूट्रल। और 7 से अबो 14 से बिलो जो नंबर होगा उसको कंसीडर किया जाएगा अल्कलाइन। क्या कंसीडर किया जाएगा? अल्कलाइन। आइए अब हम डिजिटल पीएच मीटर को कैलिब्रेट करना और इस्तेमाल करना सीखते हैं। पीएच मीटर के पार्ट्स को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करेंगे। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोड स्टैंड है जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोड को इस स्टैंड में होल्ड करवाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास डिजिटल पीएच इंस्ट्रूमेंट है। आइए इसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। ये हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल पैनल है जिसकी मदद से हम टेम्परेचर को सेट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑफ एंड ऑन बटन है जिसकी मदद से हम पीएच मीटर को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे। ये इलेक्ट्रोड वायर है, पीएच मीटर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। आगे समझ। ये हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले है जहां पर हमें पीएच शो होगी। ठीक है, ये हमारे पास 7 पीएच का कंट्रोल पैनल है जिसको हम यूज करेंगे कैलिब्रेशन के लिए। ये हमारे पास 4 पीएच का कैलिब्रेशन बटन है जिसकी मदद से हम 4 पीएच को कैलिब्रेट करेंगे। ये मोड बटन जिसकी मदद से हम पीएच मीटर को एडजस्ट करेंगे पीएच मोड पर, स्टैंड बाई मोड पर या फिर एमवी मोड पर अकॉर्डिंग टू द नीड। आइए देखते हैं कि आप इस यूज कैसे किया जाता है। क्लीन करने के बाद और स्टैंड में फिक्स करने के बाद हम पीएच मीटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद हम पीएच मीटर के कंट्रोल पैनल बटन ऑन और ऑफ से पीएच मीटर को ऑन कर लेंगे और टेम्परेचर को हम 20 डिग्री सेल्सियस पर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद आप देख सकते हो जो पीएच मीटर है वो हमारे पास रनिंग मोड में आ गया है। अब हमने पीएच मीटर को सबसे पहले कैलिब्रेट करना है। ठीक है, कैलिब्रेशन के लिए हमें pH 7 और pH 4 बफर सॉल्यूशन की ज़रूरत होगी। बफर हमें टैबलेट में, पाउडर फॉर्म में रेडीमेड मिलेगा pH 7 और 4 के लिए, जिसको हमने 100 ml डिस्टिल वाटर में अच्छे से मिक्स कर लेना है सेपरेटली। तो हमारे पास pH 7 और pH 4 का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। pH 4 बफर सॉल्यूशन और pH 7 बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ली हैं विद द हेल्प ऑफ दैट बफर पाउडर। बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद पीएच मीटर के मोड बटन से पीएच को सेलेक्ट करेंगे। पीएच को सेलेक्ट करने के बाद ग्रीन लाइट पीएच के सामने आ जाएगी। देन हमें इलेक्ट्रोड को pH 7 की सॉल्यूशन में डिप कर लेना है और pH 7 बटन को प्रेस करेंगे 2 से 3 सेकंड। प्रेस करने के बाद बटन को रिलीज़ कर देंगे। अब pH मीटर थोड़ा सा टाइम लेगा, देन pH 7 को कैलिब्रेट कर लेगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि pH 7 कैलिब्रेट हो गया है। pH 7 की कैलिब्रेशन के बाद pH मीटर को मोड बटन से स्टैंड बाई पर एडजस्ट करेंगे और देन pH 7 सॉल्यूशन को रिमूव कर लेंगे। इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे और अच्छे से वाइप करेंगे।
इलेक्ट्रोड को रिंस और वाइप करने के बाद मोड बटन से पीएच मीटर को पीएच पर सेलेक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोड को पीएच 4 बफर सॉल्यूशन में डिप करेंगे। इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करने के बाद सेम तरीके से अब पीएच 4 बटन को प्रेस करेंगे 2 से 3 सेकेंड। प्रेस करने के बाद लीव कर देंगे। पीएच मीटर थोड़ा सा टाइम लेगा, देन पीएच 4 को भी कैलिब्रेट कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हो पीएच मीटर कैलिब्रेट हो गया है। अब मोड बटन से पीएच मीटर को स्टैंड बाई पर सेट करेंगे और पीएच 4 सॉल्यूशन को रिमूव कर लेंगे। इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से रिंस करेंगे और वाइप करेंगे। रिंस और वाइप करने के बाद अब हमारा इंस्ट्रूमेंट रेडी है किसी भी सैंपल की पीएच को मेजर करने के लिए। चलिए अब हम टैप वाटर की पीएच को मेजर करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोड को टैप वाटर में डिप करेंगे, मोड बटन से पीएच को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर रीडिंग वेरी कर रही है तो 1 मिनट का वेट करना है, रीडिंग स्टेबल हो जाएगी। जैसा कि अब आप देख सकते हो टैप वाटर की रीडिंग 7.86 आ रही है जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल टैप वाटर की पीएच 6.5 से 8.5 के बीच होती है।